आगे बढ़ते हैं। कोविड वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है, दूसरा फेज है और दूसरे चरण से आज शुरुआत होनी है। इसी की लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। 2,39,000 से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन और कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। और दूसरे फेज के लिए क्या तैयारी है उसको लेकर भी लगातार तस्वीरें आ रही हैं सुबह से ही। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। 2,39,000 से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी, लगनी है। इसको लेकर क्या तैयारियां अधिकारियों ने अपने स्तर पर की हैं। आपने देखा था पहले फेज में भी जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी, बहुत बड़ी चुनौती सभी के सामने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो, पूर्ण हो। जिस तरीके से बेहतर प्रबंधन कोविड को नियंत्रित करने में किया गया प्रशासनिक स्तर पर, वही उम्मीद अब वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को लेकर भी लगाई जा रही है कि वैक्सीनेशन में भी बेहतर प्रबंधन ये देखने को मिलेगा, कोई भूल चूक नहीं होगी। 2,39,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको दूसरे फेज में वैक्सीन लगाई जानी है और साथ ही दूसरे फेज में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समेत सभी सैन्य बलों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। राजस्व, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, पुलिस कार्मिकों को भी टीका लगाया जाएगा और साथ ही राजस्व विभाग के 22,520, स्थानीय निकायों के 55,362, पुलिस एवं सैन्य बलों के 1,61,236 कार्मिकों का पंजीकरण किया गया है। और दूसरे फेज में कितनी बड़ी संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर्स भी आगे आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो भी देखना होगा, क्योंकि पहले फेज में कई जगहों से खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि जो रजिस्टर्ड हैं, जो पंजीकृत हैं, वो लोग आगे निकलकर नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। अब दूसरे फेज में मान मनोबल के बाद लगातार गुजारिशें भी की गई थी कि जिस तरीके से आप कोविड के दरमियान काम में आगे निकल कर आए हैं, जो भागीदारी आपने निभाई है, आगे बढ़ चढ़कर मौका है उसी भागीदारी को आगे बढ़ाने का, उसी भागीदारी में शामिल होने का, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर देश भर में चल रही है। और शुरुआत चूंकि कोविड के इस पूरे दौर में सबसे पहले खड़े रहे हमारे हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और इसीलिए भी जो वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है, पहले फेज में भी आपने देखा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन लगवाई गई। ये अंतर सिंह नेहरा की आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिला कलेक्टर हैं, वो भी वैक्सीनेशन के लिए गए हुए हैं, क्योंकि ये एक साफ तौर से मैसेज भी है। जब मुखिया खुद इस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं या फिर जिन पर जिम्मेदारी है संभालने की, जिन पर जिम्मेदारी है कि सभी को भरोसा दिलाने की, जब वो इस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो एक साफ तौर से सभी के सामने एक मैसेज भी जाता है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जो लगातार तमाम बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में अफवाह है, भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों पर विराम लगाने वाली ये तस्वीरें हैं जब खुद जिम्मेदार आगे आते हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। इसी पर शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत आज से होने जा रही है, अंतर सिंह नेहरा की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और ये साफ तौर से मैसेज है, बार बार हम यही कह रहे हैं कि जब बड़े जिम्मेदार आते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो साफ तौर से मैसेज की एकदम सुरक्षित है ये। आप भी आइए, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। बिल्कुल दीपा, आपने कहा जब जिम्मेदार लोग आते हैं तो बाकी लोगों में मैसेज जाता है और तस्वीरें काफी प्रयास से बताने के लिए कि इस तरीके से जो जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा वो कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं। और आज क्योंकि कोरोना के टीकाकरण का दूसरा दौर है और मैं कहूँगा कि जिस तरीके की प्लानिंग भारत सरकार में, राज्य सरकारों ने की है कि इस पूरे अभियान में शुरुआत पहले हेल्थ वर्कर से हुई, दूसरे चरण में जो रेवेन्यू अफसर है, जो फ्रंट लाइन माना गया है उनसे हुई। तो जब इस तरीके के लोगों को टीके लग रहे हैं तो जो आम लोगों को जब टीका लगेगा उस समय तक टीका बहुत अच्छे से मैसेज चला जाएगा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, टीका लगवाने से किसी तरह का नुकसान नहीं है। क्योंकि हमने देखा था जब वैक्सीनेशन होने वाला था तो कई तरह की अफवाहें फैली थी, लेकिन ये प्लानिंग बहुत अच्छी है कि पहले हेल्थ वर्कर से टीका लगा, दूसरा जो अभियान आज से शुरू हुआ है दूसरे चरण का, उसमें रेवेन्यू अफसरों को टीका लग रहा है और बाद में सेना के लोगों को भी टीका लगेगा। तो जब तक ये अभियान पहुंचेगा आम लोगों तक, जब आम लोग टीका लगवाएंगे, जब तक सभी भ्रांतियां भी लोगों की दूर होंगी और लोग आगे चलकर बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेंगे। आज की बात करें तो जयपुर में तमाम जो रेवेन्यू से जुड़े अफसर हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, एसडीएम है, कलेक्टर साहब को आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, सभी आज वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। और जाहिर तौर पर बहुत सुखद तस्वीर है क्योंकि सिर्फ जयपुर में ही नहीं, प्रदेश के कई बड़े जिलों में आज इस तरह के जो अधिकारी हैं वो आज टीकाकरण लगवा रहे हैं। बड़े जिलों में सभी कलेक्टर, मैं देख पा रहा हूँ कि जोधपुर में भी इस तरह का अभियान चल रहा है, जोधपुर में भी जो वहाँ के कलेक्टर है वो भी टीका लगवा रहे हैं। और अभी अभी
अंतर सिंह नेहरा जो बिल्कुल जयपुर के- शिवेन, क्योंकि ये दो तस्वीरें सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही जगहों पर जयपुर के जिला कलेक्टर हो या फिर जोधपुर के जिला कलेक्टर हो, वो आगे आकर जब वैक्सीन लगवाते हैं तो ये मैसेज जाता है, ये हम लगातार कह रहे हैं। जोधपुर से भी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिला कलेक्टर साहब खुद पहुंचे वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन का हिस्सा बने, वैक्सीन लगवाई, एक साफ तौर से संदेश दिया गया कि हमने ये कर दिया, अब बारी है आपकी। देखिए, दो संदेश आज जा रहे हैं। पहला संदेश कोरोना को कंट्रोल करना और दूसरा संदेश जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा ये वैक्सीन लगवाना। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में तेजी से कोरोना के पेशेंट आए, कंट्रोल करना, सब लोगों को संदेश करना, मास्क के प्रति प्रेरित करना और आज वो सुखद दिन का आना, ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि किस तरीके से कोई जिला कलेक्टर आज यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। उसके अलावा वो खुद लगातार गाँव, ढाणी, मोहल्ले, कस्बे में जाकर के मॉनिटरिंग भी करते हैं। एक संदेश जो लोग डर रहे थे कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान है, तो तस्वीर साफ हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का में कभी कभार बुखार की जो शिकायत आती है तो हर टीके के अंदर, जब छोटा बच्चा होता है तभी टीका लगवाते हैं, तभी स्थिति बात आती है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में जाहिर करती है कि वैक्सीन लगाने से कोई खतरा नहीं है। जिला स्वास्थ्य विभाग तमाम अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उपखंड जो कार्यालय है वहां पर भी आज देखिए एक आम व्यक्ति की तरह कलेक्टर लाइन में खड़े रहे, उनको मैसेज आता है, मैसेज वेरीफाई होता है, उनको वेट करती है, अब वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये काफी अहम हो जाती है। जी बिल्कुल राजीव, और खुद मुख्यमंत्री ने भी कई मौकों पर ये कहा है कि जिस तरीके से कोविड को नियंत्रित करने में बेहतर प्रबंधन रहा है, प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर सरकारी स्तर पर हो, अब चूंकि मौका है वैक्सीनेशन में भी वही प्रबंधन दिखाने का, जो बेहतर तरीके से समन्वय करके आगे बढ़ा जा सकता है, वो वक्त है सबको बढ़ चढ़कर सामने आने का, सबको इसमें भागीदारी बनने का। वही ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि जो सीएम कह रहे हैं वही धरातल पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री ने कहा वह धरातल पर हो रहा है, ये उसकी तस्वीर है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जोधपुर के हालात बहुत खराब थे जब कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने जिम्मेदारी संभाली, उसको और बेहतर तरीके से कोशिश की। आज कोरोना जा चुका है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना पूरी तरह से इसलिए क्योंकि अभी पेशेंट नहीं आ रहे हैं, फिर भी अगर मास्क नहीं लगाएंगे, जो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करेंगे तो वापस दिक्कत आ सकती है। ये बात कलेक्टर भी कहते रहे, संभागीय आयुक्त कहते रहे, सीएम भी कहते रहे। लेकिन वैक्सीनेशन के प्रति जो लोगों को लेकर की भावनाएं थी, अब समझ जाना चाहिए कि कुछ जिला कलेक्टर यहाँ पर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो ये पूरे जिले को संदेश है, गाँव ढाणी के लोगों को संदेश है। ये जो तस्वीर है आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर कही जा सकती है कि कुछ जिला कलेक्टर यहाँ पहुंचे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और राजीव, वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत आज से होने जा रही है। क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, कितने सेंटर बनाए गए हैं, कहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, किस तरीके से वहां पर काम होगा? देखिए, जो जोधपुर के संभागीय आयुक्त हैं या जिला कलेक्टर हैं, सीएमएचओ हैं, वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हर सेंटर पर ये व्यवस्था की गई है कि पहले जैसे वो आएंगे, पहले उनको मैसेज आएगा, मैसेज वो पहुंचेंगे, वो वेट करेंगे, वैक्सीन लगाने के बाद आधे पौन घंटे तक उसको रोका जा सकता है, तो साइड इफेक्ट हो तो उसी वक्त उस आधार पर तो कदम उठाया जा सकता है। लेकिन जो व्यवस्था पूरे संभाग के अंदर पूरी तरह से चाक-चौबंद है और कुछ संभागीय जिला कलेक्टर लगातार जो है, और अब ये उन्होंने वैक्सीनेशन लगा लिया है। ये तस्वीरें बहुत सुपर तस्वीरें और संदेश देने वाली तस्वीरें। जी और लगातार चूंकि जब जिला कलेक्टर साहब खुद आ रहे हैं राजीव, तो लगातार लोगों से भी अपील हमने पहले भी देखा था, जब पहले फेज में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी तब भी बार बार ये अपील लोगों से की गई थी कि वैक्सीन आप लगवाइए, ये एकदम सुरक्षित है। तमाम बड़े लोग भी लगा रहे हैं जो लीड कर रहे हैं या फिर जिन पर जिम्मेदारी है सभी को संभालने की, चीज़ों को दुरुस्त करने की, जब वो आकर सामने से वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको भी भरोसा करना होगा। आम लोगों के लिए ये भी एक संकेत है या फिर एक गुजारिश है कि आप लोग भी आगे आइए, जैसे हमने भरोसा किया आप एक बार फिर से हम पर भरोसा करके देखिए। निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश है, संदेश साफ तौर पे यही है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराना है। जब उनको चांस है, जब उनको मौका दिया जाएगा उस वक्त कराना। अब देखिए कि ये जो तमाम जो एक सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसको कुछ जिला कलेक्टर अपना रहे हैं। सामने जो मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पे खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश साफ तौर पर जाहिर है। किस तरीके से आप देखिए कि कलेक्टर को किस तरीके से, और बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह, जिला कलेक्टर है ये अलग विषय है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की तरह कुछ जिस तरीके से एक सरलता के साथ में यहाँ पहुंचा। देखिए एक इसका सीधे संदेश लोगों को भी चाहिए कि अब जब उनकी बारी आए तो वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन जब कराएंगे तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जो है वो चला जाएगा। जी कलेक्टर कुछ जो है वो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं और वो अपनी जो बात कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए ठीक है, ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी देर के बाद वो कुछ कहेंगे भी वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि दूसरा फेज है, उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई है, तो जाहिर तौर पर
वो क्या कहेंगे वो महत्वपूर्ण है। आम लोगों से गुजारिश, वो लगातार हर कहीं भी आप देखते हैं, कहीं से भी कोई बड़ा व्यक्ति हो या फिर बड़ा चेहरा हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, वो जब इस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं तो सभी के बीच में एक मैसेज जाता है जाहिर तौर पर कि वैक्सीन पर भरोसा सरकारों ने किया और इसलिए वैक्सीन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं बड़े, वो भी सामने आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पहले फेज में हिस्सा नहीं बन पाए थे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो पहले फेज में रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे, वो जब नहीं शामिल हो पाए थे वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया में, तो उनसे लगातार ये गुजारिश भी की गई थी कि पहले फेज में अगर छूट भी गए हैं तो आप दूसरे फेज में इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि चाहे कोविड मैनेजमेंट में हो या कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव को लेके हो, लगातार जारी है। राजस्थान में 16 जनवरी से जो प्रथम चरण था उसके अंदर पहले चरण में हेल्थ केयर वॉरियर्स के लिए वैक्सीनेशन की ड्राइव को शुरू किया गया। मैं बहुत कृतज्ञ दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, जिन्होंने न केवल कोविड मैनेजमेंट में प्रथम पंक्ति पर रहते कार्य किया, बल्कि वैक्सीनेशन के लिए भी आम जन में एक विश्वास पैदा हो, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेशन करवाया। आप सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बहुत सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आज उसका दूसरा जो पड़ाव है उसको शुरू किया जा रहा है, दूसरे फेज़ को शुरू किया जा रहा है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। फ्रंट लाइन वर्कर्स में राजस्व कर्मचारी, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, पटवारी, पुलिस के कर्मचारी, हमारे नगर निगम के कर्मचारी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब लोग मिलके हम लोग कोविड वैक्सीनेशन की हमें उपलब्धि मिली है, हम लोग उसको करवा रहे हैं। आज मैंने भी यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन जो है उसको करवाया है। मेरी समस्त हमारे आमजन से अपील रहेगी कि दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में हम लोग 50 साल से ऊपर के और जो गंभीर बीमारी वाले लोग हैं, जिनको ज़्यादा कोविड से खतरा है, उनके लिए जो भी हमें मापदंड भारत सरकार से, राज्य सरकार से मिलेंगे, तृतीय चरण में हम उनके तक पहुंचेंगे। कोविड वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है और आपके जीवन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। मैं पुनः समस्त चिकित्सा कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद व्यक्त करूंगा और उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से अपनी लड़ाई को आगे जारी रखें और पूरे राजस्थान को, पूरे जोधपुर को कोविड से सुरक्षित करने के लिए जो उनके प्रयास हैं वो ज़रूर रंग लाएंगे। और एक बार पुनः सभी को वैक्सीनेशन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो जोधपुर के कलेक्टर साहब को आप सुन रहे थे, जिला कलेक्टर, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुगमता से अच्छी तरीके से संपन्न हो, ये कोशिश है। सर थोड़ा सा ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। पहले जयपुर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, यहाँ पर जिला कलेक्टर ने खुद वैक्सीन लगवाई। आगे आकर इसमें सबसे पहले मैंने टीकाकरण के लिए अपने आया हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा सभी कर्मचारी से, फ्रंटलाइन वर्कर से, प्लस जो HCW वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है, वो आगे आकर इसका लाभ उठाएं और हर हालत में कोविड जो वैक्सीनेशन है उसका लाभ उठाएं और वैक्सीन लगाएं। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वैक्सीन एकदम सुरक्षित है और आप सभी को भी इसमें आगे आना चाहिए। जोधपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह ने अपना जैसे वैक्सीनेशन कराया, ये आम लोगों के लिए संदेश है। इसका कुछ कलेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या आम जन के लिए संदेश है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में चाहे कोविड मैनेजमेंट हो या वैक्सीनेशन हो, उसके लिए लगातार राजस्थान सरकार के जिला प्रशासन के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज दूसरा चरण कोविड वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो रहा है। 16 जनवरी से जो पहला चरण स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया गया था, तब से लेकर अभी तक तकरीबन 20 से 25 हज़ार वैक्सीनेशन जो हैं वो ज़िले में किए जा चुके हैं। समस्त हमारे हेल्थ केयर वॉरियर्स ने न केवल कोविड मैनेजमेंट में बल्कि वैक्सीनेशन में भी एक मिसाल पेश की है पूरे जोधपुर शहरवासियों के लिए, ज़िलेवासियों के लिए। आज जो दूसरा चरण शुरुआत हो रही है, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है, जिसके अंदर राजस्व के कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे निगम के कर्मचारी
और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो BSF हो, CRPF हो, इवन आर्मी। हमारा मानना है कि ये जो दूसरा चरण है, इसके अंदर आज पहला दिन 4 फरवरी को जो शुरुआत है ये राजस्व कर्मियों से की जा रही है। कलेक्टर, ADM, SDM, पटवारी स्तर तक हम सब लोग मिलके वैक्सीनेशन लेंगे, क्योंकि फ्रंट लाइन के ऊपर कार्य करते हुए कहीं ना कहीं कोविड का खतरा लगातार बना रहता है। और जिस प्रकार के परिणाम अभी तक वैक्सीनेशन में आ रहे हैं वो बहुत सुखद हैं, और मैं अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग यही प्रयास करेंगे कि ये सुरक्षा कवच, ये वैक्सीनेशन का कवच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये बिल्कुल सुरक्षित है और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता, कोई भी डाउट्स रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जैसे अभी तक पहले 2 चरण में काम चल रहा है, तीसरे चरण में भी इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको अभी वैक्सीनेशन लगा, कोई साइड इफेक्ट कहीं कुछ इस तरह का लगे? लोगों में थोड़ी सी एक शंका है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन जो ड्राइव्स हैं ये कोई नई ड्राइव्स नहीं है। लंबे समय से वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलती आ रही हैं, चाहे वो पोलियो की 2 बूंदें हों, वो भी एक वैक्सीनेशन है, चाहे वो BCG के टीके हों, चाहे मीज़ल्स रूबेला जैसे कैंपेन हों, जिसमें तकरीबन 10-10, 12-12 लाख बच्चों को एक ही समय के ऊपर हमने मीज़ल्स रूबेला का कैंपेन में काम किया था। ये वैक्सीनेशन भिन्न इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस बार ये पहली बार एडल्ट वैक्सीनेशन है, यानी कि 18 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। हम सब लोगों को मंथन करने की, सोचने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से कोविड ने महामारी फैलाई, किस प्रकार से हमारी मौत हुई, किस प्रकार से जनहानि हुई। उसके बाद भी अगर हम लोगों को इस तरीके का एक सुरक्षा कवच मिल रहा है तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को सभी प्रकार के डाउट्स हटा देने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 16 जनवरी से जो शुरुआत हुई उसमें जो सबसे व्याख्यातम, सबसे वरिष्ठ डॉक्टर्स थे, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर थे, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, CMHO साहब थे, सुपरिटेंडेंट साहिबान थे, सबने प्रथम पंक्ति में रहते हुए कोविड की वैक्सीनेशन ग्रहण की। आज तकरीबन एक पखवाड़ा हो चुका है, 14 से 15 दिन हो चुके हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे जोधपुर ज़िले के अंदर 25,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। एक भी केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमें किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला हो। मैं उससे उल्टी बात समझता हूँ, जानता हूँ कि अगर आप एक बार सोचें कि ये वैक्सीनेशन नहीं आई हो और किस प्रकार से हम लोग सुरक्षा के लिए उपाय करते थे, कभी मास्क भी पहनते थे, कभी हम लोग अस्पतालों में दाखिल होना पड़ता था, कई जाने जाती थी। आज इस प्रकार का एक उपाय मिला है, एक संजीवनी मिली है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार के कोई संकोच की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। और हमें अपनी और अपने परिवारजनों की अगर सुरक्षा करनी है तो इस सुरक्षा कवच को हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन सर, आमजन में एक जिज्ञासा हो रही है कि अब हमको भी टीका लगवाना है, उसकी व्यवस्था कोई सोच रहा है कि वार्ड होगी, वो व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। जब से ये वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई है उससे कम से कम 2-3 महीने पहले से भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति का पूरा डिटेल, पूरे डेटा जो है वो लिया जाता है। शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स हों या फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, ये सब लोग हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। इनका डेटा हमारे पास था, इनके आधार हमारे पास हैं, मोबाइल नंबर हमारे पास हैं। आज आपने जैसे देखा कि इवन मेरा भी वैक्सीनेशन तब तक नहीं होगा जब तक मैं अपना आधार नहीं देता। मेरे फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो OTP लगेगा, उसके बाद वैक्सीनेशन मिलेगा। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये वैक्सीनेशन बहुत सोच समझ के और उन्हीं श्रेणियों को दी जा रही है जिनको इसकी ज़रूरत है और उपलब्धता के हिसाब से दी जा रही है। आज कोई चाह के भी अगर ये वैक्सीनेशन प्राइवेट में ग्रहण करना चाहे, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको भी ये वैक्सीनेशन अभी नहीं दी जा रही। हमारा जो तृतीय चरण होगा उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी। उसके अंदर हम लोग आम जन के बीच में पहुंचेंगे, जिसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार मापदंड तय करेगी। सुनने में ये आ रहा है कि वरिष्ठ लोगों को 50 वर्ष से ऊपर और ऐसे लोग जिनको कोविड से खतरा है, यानी कि बीमारियां ज़्यादा हैं और कोविड अगर उनको पकड़ता है तो हो सकता है कि उनकी जीवन को खतरा हो सके। इसके लिए हमने तैयारियां तृतीय चरण के लिए पहले शुरू कर दी हैं। हमारा पूरा डेटाबेस बनेगा और इस तरीके से कार्य किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटे। तो आप देख सकते हैं कि 2 बातें निकल कर के सामने आई है। कोरोना योद्धा आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई हालात भयावह थे, उनको कंट्रोल करना और वैक्सीनेशन को पूरी तरह से अच्छे से मैनेज करना ये बड़ी चुनौती है। आज खुद जिला कलेक्टर ने जिससे वैक्सीन लगवाई है और साफ कहा है कि अब जब तीसरा चरण चालू होगा तब तक व्यवस्था और बेहतर होंगी। आम जन डरे नहीं, उन्होंने जब खुद ने कलेक्टर टीका लगा, आज जो टीकाकरण
कारण जो राजस्व अधिकारी, एडी वगैरह सबको टीका लगा रहे हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सुखमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फॉर इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, वैक्सीन लगवाई। जिला कलेक्टर जोधपुर से इंद्रजीत सिंह ने भी वैक्सीन लगवाई और राजेंद्र किशन, ये सवाई माधोपुर के कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन की प्रक्रिया में हिस्सा बने हैं। साफ तौर सभी से अपील भी की है कि आप भी जो अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान ना दें, भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी उस पर ध्यान ना दें। हम लगा रहे वैक्सीन एकदम सुरक्षित है, अब भी आगे बढ़िए और आगे बढ़कर वैक्सीन की प्रक्रिया का जब भी मौका मिले तो आप वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बने। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और दूसरे फेज में किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसी को लेकर कोटा से भंवर एस चारण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, वहां पर कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़ा चेहरा आया हो वैक्सीनेशन के लिए, तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि आज दूसरे फेज के पहले दिन किस तरीके से तैयारी चल रही है कोटा में। देखिए दीपा, विविधताओं और विषमताओं से भरा देश भारत है, लेकिन जिस तरह से पहले चरण में हमने दुनिया को वैक्सीनेशन करके दिखाया वो दुनिया में अब नज़ीर बन चुका है। लेकिन पहले चरण में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि कुछ अफवाहों के चलते कहीं न कहीं कुछ संशय भी पैदा करती रही है। मिसाल के तौर पर कोटा में कुल जो 19,800 के करीब जो हेल्थ वर्कर्स थे, उनमें से 6,200 हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि टीका लगवाने नहीं आए। तो जाहिर तौर पर कुछ जो गलतफहमियां हैं उनका समाधान होना जरूरी है और इसीलिए कोटा में आज दूसरे चरण का आगाज खुद कोटा के कलेक्टर उज्जवल राठौड़ टीका लगाकर करने वाले हैं और साथ में जो संभागीय आयुक्त हैं केसी मीणा, वो भी उनके साथ टीका लगवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो राजस्व विभाग के कर्मचारी है उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अब से करीब 20-25 मिनट के बाद कलेक्टर और कमिश्नर आएंगे और मैं फिलहाल कलेक्ट्रेट से आपको इस वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, वहां पहुंच करके और वो भी अपना टीका लगवाएंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कोविड वैक्सीनेशन न सिर्फ जरूरी है बल्कि सुरक्षित है और हर किसी को उसके दौर से गुजरना चाहिए। ये आप देखिए किस तरह की प्रक्रियाएं यहाँ पर पहले पूरी की जाती है। आप देखिए OTP लिया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, इसके बाद ही जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं उनको टीकाकरण कक्ष के अंदर लिया जा रहा है। और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कोविड वैक्सीन है और ये पूरा स्टाफ है जो कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कर रहा है। अभी भी कुछ हेल्थ वर्कर्स का टीका लगा नहीं है। आपके यहाँ जब आते हैं टीका लगवाने के लिए लोग, किसी प्रकार की गलतफहमी रहती है क्या? नहीं, कभी कभी तो रहती है, लेकिन हम लोग उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और वो लोग मोटिवेट भी होते हैं और लगवाते हैं वैक्सीन। आज वैसे राजस्व विभाग के कर्मचारी लगा रहे हैं, लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और खासकर जो हेल्थ वर्कर्स पहले फेज में रह गए हैं, क्या वो भी आ रहे हैं टीका लगवाने? हाँ, वो भी आएंगे वो लोग भी, क्योंकि वो मैसेज दिखा के आप कहीं पे भी लगवा सकते हैं अपना टीका। या किस तरह के एहतियात आप बरत रहे हैं? टीका लगवाने के बाद कितनी देर तक यहाँ रोक करके निगरानी में? हम 30 मिनट रख रहे हैं हम लोग उनको निगरानी कक्ष में। वहाँ अगर जी घबराहट वगैरह कुछ होता है तो फिर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहीं पे और वो पूर्ण निगरानी में रह रहे हैं सारे स्टाफ की में। चलिए देखिए, वैक्सीनेशन स्टाफ से हमने आपकी बात करवाई, वैक्सीन यहाँ पर रखी हुई है और एक एक करके जो वैक्सीन लगाने के लिए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए आप आए हैं, मन में किसी तरह की आशंका, डर तो नहीं? नो प्रॉब्लम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आप देखिए कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं और ये वैक्सीनेशन की तस्वीरें भी हम आपको टीकाकरण कक्ष कलेक्ट्रेट कोटा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है भंवर, जब जिला कलेक्टर साहब वहां पर आएंगे उस वक्त की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं जो वैक्सीन लगवाएंगे और संदेश भी देंगे कि वैक्सीन एकदम सुरक्षित है, सभी लगा रहे हैं, बड़े अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है। आप भी जब मौका मिलेगा तो हिचके नहीं, भ्रम अफवाहों पर ध्यान ना दें बल्कि वैक्सीन की प्रक्रिया का हिस्सा बने।